हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूँ SRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था 1950 में। आज अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सभी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सभी 25 भाग कौन कौन से विषय से संबंधित है और इन 25 भागों का हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेट करते हैं इन 25 भाग से, हम लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार से। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग भली भांति समझ चुके हैं कि जब ये हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था 1950 में, तो हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। 1956 में ना पहली बार हमारे संविधान के मूल भाग में एक भाग कटौती की गई थी, एक भाग हटाया गया था 7वें संशोधन के द्वारा। 7वें संशोधन के द्वारा भाग 7 को निरस्त किया गया था 1956 में। तो एक भाग हटने के बाद संविधान में कुल 1956 में कितने भाग हो जाएंगे? 21 भाग। जबकि हम 1976 में देखते हैं तो संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 2 भाग जोड़े गए हैं। भाग 4 में 4 क और भाग 14 में 14 क, 2 अतिरिक्त भाग संविधान में जोड़े गए हैं 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन के द्वारा। तो अब संविधान में मूल रूप से 23 भाग हो जाएंगे। देखिए, पहले 22 थे, 1956 में एक भाग हटाया गया 7वें संशोधन के द्वारा 7वां भाग। तो हमारे भाग कितने हो गए संविधान के? टोटल 21 हो गए। और 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 2 भाग जोड़े जाते हैं, भाग 4 क और भाग 14 क। तो 2 भाग जुड़ने के बाद कुल कितने हो जाएंगे? कुल 23 भाग हो जाएंगे संविधान के। ये देखिए, 1976 में जो 2 भाग जोड़े गए हैं, भाग 4 क, इसका संबंध ना हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से है। हमारे संविधान में 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, वर्णन है, और वो भाग 4A से संबंधित है। वहीं भाग 14 क की बात करते हैं या भाग 14A की बात करते हैं तो इसका संबंध ना हमारे संसद द्वारा स्थापित प्रशासनिक अभिकरणों या न्यायालय से है, जो केंद्र एवं राज्य के अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद में निपटारा करते हैं, सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पे 1976 में हम क्या देख रहे हैं कि 2 भाग जोड़े गए हैं और इन दोनों के जोड़े जाने से भाग 4 क और भाग 14 क के जोड़े जाने से संविधान में कुल भाग 23 हो जाते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं तो 1992 में ना 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से संविधान का जो मूल भाग 9 था उसको हटा के उसकी जगह एक और भाग से उसे प्रतिस्थापित किया गया है और एक अतिरिक्त भाग 9 क भी जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ संविधान में देखिए कुल 23 भाग थे पहले ही। 1992 में जो भाग मूल रूप से 9 था उसको हटा दिया गया है और उसके जगह उसको प्रतिस्थापित किया गया, एक और 9 भाग जोड़ा गया है। तो 23 में से एक भाग गए, 22 और एक भाग और जोड़े जा रहे हैं, तो कुल कितने भाग हो गए? 23 के 23 ही रहेंगे। और साथ ही साथ 74वें संशोधन के द्वारा 9 क 9A ये भी एक भाग जोड़ा जाता है। तो अब हमारे संविधान में आप देखोगे तो 1992 में एक भाग हटाया गया और उस भाग को सब्स्टिट्यूट किया गया, रिप्लेस किया गया। पार्ट 9 जो ओरिजिनली था उसको हटा के फिर से पार्ट 9 जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो भाग हमारे कुल कितने रहेंगे? यहाँ पे 23 के 23 ही रहेंगे और एक 9A भी जोड़ा गया है अलग से एक पार्ट। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट और बढ़ जा रहा है। तो अब संविधान में कुल पार्ट कितने हो जाएंगे? 24। वहीं हम देखते हैं तो ये जो संविधान में 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से जो भाग जोड़े गए हैं, देखिए 9 जो मूल रूप से भाग था ना, अनुच्छेद 242 भाग 9 में उसको हटाया गया था। वो कर्नाटक के कुर्ग विधान परिषद से संबंधित था, उसको हटा दिया गया है। और 9 क में धारा 343 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में प्रावधान थे। ठीक है। तो जो पंचायती राज का प्रावधान है ना, वो भाग 9 क के धारा 343 के अंतर्गत आता है।
और एक चीज़ हम और देखते हैं कि 2012 में ना 97 संशोधन के द्वारा भाग 9 ख भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो 2012 में 9 ख जोड़ा गया है जिसका संबंध सहकारी समितियों से है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कुल हमारे संविधान में आज की डेट में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग सरसरी निगाह से देखते हुए चलते हैं। मूल रूप से 22 भाग थे। 1956 में क्या देख रहे हैं, पार्ट 7 रिमूव हुआ है, तो कितने भाग हो गए हमारे पास, 21। 1976 में हम देखते हैं तो 2 अलग से पार्ट ऐड किए गए हैं, पार्ट 4A और पार्ट 14A, और हमारा पार्ट कितना हो गया टोटल अब 23। 1992 में हम क्या देखते हैं तो जो ओरिजिनल पार्ट 9 था वो हटाया गया है और उसके जगह एक एडिशनल पार्ट 9 ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल पार्ट टोटल 23 ही रहेंगे और पार्ट 9A जोड़ा गया है 1992 में ही, तो एक आर्टिकल बढ़ के एक पार्ट बढ़ के हो जाएगा 24। वहीं हम लोग देखते हैं तो 2012 में 97th अमेंडमेंट के थ्रू एक पार्ट 9B भी ऐड किया गया है, तो अब टोटल कितने पार्ट हो गए, 25। तो प्रेजेंटली वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं और हम लोग इन सभी भाग के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग देखते चलेंगे संविधान के भाग, उनके विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 1 की। संविधान के भाग 1 का विषय संघ और उसके क्षेत्र है और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संविधान के भाग 1 का संबंध, भाग 1 का विस्तार अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 की बात करते हैं तो संविधान का भाग 2 नागरिकता के विषय से संबंधित है और इसका विस्तार अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। वहीं संविधान के भाग 4A की हम लोग बात करते हैं तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इसके लिए इसका संबंधित अनुच्छेद 51A है। ये हम लोगों ने जिक्र भी किया है कि ये जो अनुच्छेद, ये भाग 4A ये जोड़ा कब गया है, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के भाग 5 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संघ से संबंधित विषय आते हैं और इसका विस्तार अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित विषय आते हैं और इसका विस्तार अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। संविधान के भाग 7 की बात करते हैं तो इसे 7वां संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त किया गया था। यहाँ पे ना राज्य से संबंधित प्रावधान थे, ठीक है ना, तो इसलिए इसको निरस्त किया गया था क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो संघ और उसके क्षेत्र भाग 1 में आते हैं और वहीं भाग 6 में राज्य से संबंधित विषय आते हैं। तो पुनरावृत्ति को देखते हुए इस भाग को निरस्त किया गया था, रद्द किया गया था। संविधान के भाग 8 की बात करते हैं तो ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। संविधान के भाग 9 में ना पंचायती व्यवस्था की बात की गई है और ये अनुच्छेद 243 और 243 ओ तक इसका विस्तार है। 243 से लेके 243 ओ तक विस्तार है भाग 9 का। वहीं हम लोग भाग 9A की बात करते हैं तो ये नगर पालिका से संबंधित है। शहरी स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 के अंतर्गत आते हैं, भाग 9A के अंतर्गत आते हैं। और इसके विस्तार की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 243P से लेके 243Z तक आते हैं। वहीं हम लोग संविधान के भाग 10 की बात कर रहे हैं। संविधान के भाग 10 की बात करते हैं तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और इसका विस्तार अनुच्छेद 244 से 244A तक है। भाग 11 की बात करते हैं तो ये संघ और राज्यों के संबंध को वर्णित करता है।
संघ और राज्यों के संबंध को परिभाषित करता है भाग 11, जिसका विस्तार अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 263 तक है। वहीं संविधान के भाग 12 की बात करते हैं तो वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और उनसे संबंधित वाद विवाद से है, और इसका विस्तार हम लोग अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 300 ए तक देखते हैं। वहीं हम लोग संविधान के भाग 13 की बात करते हैं तो संविधान का भाग 13 भारत के अंदर हो रहे व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, और इससे संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 तक है। संविधान के भाग 14 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे संविधान के भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवा, जो सेवाएं, सरकारी सेवाएं संघ और राज्यों के अंतर्गत आते हैं, उनसे संबंधित विषय भाग 14 में है। और इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसका विस्तार अनुच्छेद 308 से लेके अनुच्छेद 323 तक है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 14A को, जो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और इस भाग में भाग 14 क में हम लोग देख चुके हैं कि ये 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। इसमें क्या था कि जो संसद द्वारा स्थापित प्रशासनिक अभिकरण या न्यायालय से संबंधित जो संघ या राज्य के अधीन कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक मामले हुए, उनकी सुनवाई का प्रावधान भाग 14 क में है, और इसके संबंध में अनुच्छेद 323 क से लेके 323 ख तक इसका वर्णन है। वहीं संविधान के भाग 15 में हम लोग निर्वाचन आयोग और देश में होने वाले चुनाव से संबंधित विषय को देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित बारे में है। निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित विषयों के बारे में भाग 15 में वर्णन किया गया है, और इसके लिए अनुच्छेद 324 से लेके 329 हमारे संविधान में है। वहीं संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और पिछड़ा वर्ग से संबंधित राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से है, और भाग 16 का विस्तार अनुच्छेद 300 से लेके अनुच्छेद 342 तक है। वहीं संविधान के भाग 17 की बात करते हैं तो इसमें राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इनसे संबंधित विषय है, और ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। देखिए, हमारे देश में राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायालय की भाषा, इन सब से संबंधित विषय अनुच्छेद 343 से 351 तक है, और यह विषय हमारे संविधान के भाग 17 से संबंधित है। वहीं संविधान के भाग 18 में हम लोग आपातकाल के प्रावधान देखते हैं, और आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। वहीं संविधान के भाग 19 की बात करते हैं तो संविधान के भाग 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानमंडल जैसी संस्थाओं के संबंध में न्यायालय में होने वाली कार्रवाई से छूट का प्रावधान है। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधानमंडल जैसी संस्था है, उन्हें न्यायालय के कार्रवाई में जो छूट मिलती है, उससे संबंधित प्रावधान, उससे संबंधित विषय भाग 19 में आते हैं, और इसके लिए अनुच्छेद 361 से 367 है संविधान में, जो इस विषय से संबंधित है। भाग 19 के बाद हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 20 को, और संविधान का भाग 20 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 द्वारा परिभाषित है, और यह भाग 20 के अंतर्गत आता है। वहीं संविधान के भाग 21 की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान के जो अस्थायी या जो परिवर्तनशील प्रावधान है उससे संबंधित है। भाग 21 अस्थायी, पारगम्य और विशेष प्रावधानों से संबंधित है, और इसके संबंध में अनुच्छेद 369 से लेके अनुच्छेद 392 तक वर्णन है, परिभाषित किया गया है भाग 21 को। वहीं अगर हम लोग भाग 22 की बात करते हैं तो संविधान के संक्षिप्त स्वरूप, इसके प्रारंभ और इससे निरसित किए जाने वाले विषय,
इसके निरसन से संबंधित या हटाने से संबंधित विषय हैं। और संविधान के भाग 22 की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 392 से लेकर 395 तक आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने हमारे संविधान के सभी भाग के बारे में, मूल रूप से कितने थे, उसमें कब कौन से भाग को हटाया गया है, किस संशोधन के द्वारा, किस साल में, उसका हम लोगों ने जिक्र किया है। साथ ही सभी 25 भागों को, उनसे संबंधित विषय और उनसे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। और मैं आशा करता हूं कि अब आप संविधान के सभी भाग के बारे में अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। धन्यवाद।